YouTube पर, Facebook पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो आपको त्रिफला के बारे में मिलेगी, जिसमें ऐसा बताया जाता है कि जो त्रिफला है वो एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आयुर्वेद के अनुसार उसकी सही जानकारी क्या है? अगर ऐसा होता तो आज हमारे देश में ना त्रिफला की कमी है, तो आज हर कोई व्यक्ति स्वस्थ होता। लेकिन जो व्यक्ति त्रिफला का सेवन करते हैं उन्हें पूर्ण लाभ क्यों नहीं मिल पाता? आयुर्वेद के अनुसार अगर आप कोई भी औषधि व्यक्ति की प्रकृति देखे बिना, औषधि की प्रकृति देखे बिना, ऋतु का ध्यान रखे बिना, शरीर में कौन से गुण और कौन से दोष बढ़े हुए हैं उसके बिना इस्तेमाल की जाएगी तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। एक ही दवा या एक ही फार्मूला सभी के लिए उपयोगी नहीं हो सकता और ना ही एक ही फार्मूला या एक ही दवा सभी रोगों को ठीक कर सकती। जब तक किसी भी औषधि को उसकी प्रकृति, ऋतु, उसके रस, रोगी की प्रकृति, उसके शरीर में बढ़े हुए दोष व गुणों के आधार पर नहीं लिया जाएगा तो उस औषधि का फायदा तो मिलेगा नहीं बल्कि साइड इफेक्ट जरूर होगा। अक्सर आयुर्वेद के बारे में लोग ऐसा मानते हैं कि आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई भी औषधि रोगी की प्रकृति, औषधि की प्रकृति, ऋतु व रोगी के शरीर में बढ़े हुए गुणों को ध्यान में न रखते हुए दी जाती है तो हर आयुर्वेदिक औषधि भी साइड इफेक्ट करती है। आयुर्वेद में विभिन्न तरह की औषधियां होती है, जैसे कुछ दवाएं वटी के फॉर्म में होती है, कुछ दवाएं ऐसी होती है जिनको चूसना होता है, कुछ दवाई ऐसी होती है जो आसव, अरिष्ट या सिरप फॉर्म में होती है और कुछ औषधियां ऐसी होती है जिनको पाउडर के फॉर्म में लिया जाता है। जब हम आयुर्वेद की इन विभिन्न कैटेगरी को देखते हैं तो इनमें से जो औषधि चूसने के द्वारा ली जाएगी वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहती है, क्योंकि जब किसी भी औषधि को चूसा जाता है तो एक तो वो पचने में सुपाच्य रहती है, दूसरा वो अपने पूरे सिस्टम पर काम करती है। जैसे मुख में वो बोधक कफ को अच्छा करेगी, फिर इसी तरह से बाकी ऑर्गन पर भी काम करती है। चूसने वाली औषधि सबसे जल्दी पचने वाली होती है। इसके बाद नंबर आता है जो भी मेडिसिन आसव, अरिष्ट या सिरप फॉर्म में होती है, क्योंकि वो लिक्विड होती है, एक तरह से जूस टाइप की होती है, वो पचने में भी आसान होती है और वो अंदर जाकर जठराग्नि को अच्छा करती है और स्त्रोतों को क्लीन करने का भी काम करती है। तीसरा नंबर आता है वटी का, यानी कि टैबलेट का। जो टैबलेट है वो भी पचने में इन दोनों की तुलना में थोड़ी सी हैवी होती है, लेकिन चूर्ण की तुलना में हल्की होती है। चौथा नंबर आता है चूर्ण का, क्योंकि जो चूर्ण है वो हर चूर्ण लगभग ड्राई होता है, रूखा होता है और पचने में भारी होता है। जैसे हम त्रिफला पाउडर की बात करें या स्तावरी पाउडर की बात करें या अश्वगंधा पाउडर की बात करें, जैसे स्तावरी और अश्वगंधा पाउडर है वो एक तरह से लकड़ी से बने होते हैं। जिस समय हमारे शरीर की स्थिति ऐसी है कि अग्नि मंद है और वो सामान्य भोजन को नहीं पचा सकती, तो उसी तरह से वो पाउडर को भी नहीं पचा सकती। जिस तरह हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कफ का व्यक्ति पाउडर को या त्रिफला को 12 महीने ले सकता है, उसमें भी जो बेस्ट थे वो गर्मियों का टाइम। लेकिन पित्त और वात के व्यक्ति के लिए वहां पर कंडीशन थी कि उन्होंने तभी लेना है अगर वो स्वस्थ है और स्वस्थ होते हुए भी उनके शरीर में दीपन, पाचन और अनुलोमन अच्छा है तथा वो भरपूर चिकनाई का सेवन कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरह का पाउडर का सेवन कर रहा है अपनी चिकित्सा के दौरान, चाहे वो कफ का हो, चाहे वो वात का हो, चाहे वो पित्त का हो, तो पाउडर को इस्तेमाल करने के साथ साथ ये देखना है कि उसका दीपन अच्छा हो, पाचन अच्छा हो, अनुलोमन अच्छा हो और वो शुद्ध चिकनाई, ओजवर्धक गाय का दूध और घी का सेवन कर रहा हो। इसके साथ साथ अगर कफ के व्यक्ति भी ये सब होते हुए भी वो रुक्षता महसूस कर रहा है, शरीर में ड्राइनेस महसूस कर रहा है, या कफ का व्यक्ति है या पित्त का व्यक्ति है, तो उन्होंने किसी भी तरह का पाउडर का सेवन नहीं करना है, क्योंकि वो उनके शरीर में ड्राइनेस पैदा करेगा। इतना सब समझने के बाद हम निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो त्रिफला पाउडर है वो केवल कफ और पित्त वालों के लिए
अच्छा है दोषों को समन करने के लिए, लेकिन वो वात के बढ़े हुए दोषों को ठीक नहीं कर सकता। वात के बढ़े हुए गुण जैसे रुक्स है, खर है, वो इनको ठीक नहीं कर सकता। ऐसी रेयर जानकारी आपको त्रिफला के बारे में बहुत कम मिलेगी। हर कोई यही बोलता है कि जो त्रिफला है वो ब्रह्म रसायन है, वो त्रिदोष सामक है, वो अमृत के समान है, इसलिए हर किसी के लिए त्रिफला अमृत है। लेकिन अब हम पढ़ते हैं ऋषि वाग्भट जी अपनी अष्टांग हृदय के 6ठे अध्याय में त्रिफला के बारे में क्या कहते हैं। त्रिफला के उपयोग के बारे में ऋषि वाग्भट जी बोलते हैं कि ये कफ और पित्त का समन करने वाला है तथा वात को अनुलोमन करने वाला है। ये कफ और पित्त के बढ़े हुए गुणों को शांत करता है तथा वायु को अनुलोम करता है, यानी नीचे के मार्ग से निकालता है। कैसे? ऋषि वाग्भट जी इसके बारे में बोलते हैं कि ये कफ और पित्त का समन करता है। अब कफ का समन कैसे करता है? ये पृथ्वी और जल, ये दो महाभूतों को घटाने का काम करता है। जब शरीर में पृथ्वी और जल महाभूत बड़ा हो तभी शरीर में कफ बढ़ता है और कफ के गुण बढ़ते हैं। ये कफ को कैसे ठीक करता है? पृथ्वी और जल महाभूत को घटाता है। इसी तरह से पित्त को समझते हैं कि ये कैसे ठीक करता है। त्रिफला के अंदर आंवला है जो शीतल होता है। ये पित्त के बढ़े हुए उष्ण और तीक्ष्ण गुण यानी कि शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को कम करता है। आंवला शीतल होने के कारण तथा हरड़ अनुलोमन होने के कारण, यानी अंदर गर्मी है, एक द्रव्य शीतल है और दूसरा अनुलोमन है, तो इस तरह से पित्त वाले की गर्मी निकालने का काम करता है। इसी तरह से अगर शरीर में पित्त का द्रव गुण बढ़ा हो, लिक्विडिटी बढ़ी हो, एसिडिटी अंदर ज्यादा बढ़ी हो, खट्टी डकारें आ रही हो, तो इस स्थिति में हम मानेंगे कि पित्त का द्रव गुण बढ़ा है। तो जो आंवला है वो रुक्स है और त्रिफला है वो रुक्स है। इस तरह से वो पित्त के द्रव गुण को भी ठीक करता है। कफ को पृथ्वी और जल महाभूत को कम करता है और पित्त में उष्ण, तीक्ष्ण और द्रव गुण को ठीक करता है। अब हम वात के बारे में समझते हैं। हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है। एक वायु होती है नाभि से नीचे, जो हमारे शरीर में मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ इन सब को धारण करने और निकालने का काम करती है। एक वायु होती है हमारी नाभि के आसपास समान वायु, जो भोजन को ग्रहण करती है उसका पाचन करती है। पाचन होने के बाद सार को अपनी जगह भेजती है और कीट को अपान वायु के पास भेजती है। एक वायु है नाभि से ऊपर और हृदय तक, इसको प्राण वायु बोलते हैं। इसके कारण ही हम जीवित हैं, इसके कारण ही हमारे शरीर का हर एक सेल जीवित है। इसके द्वारा ही हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। एक वायु है गले के ऊपर उदान वायु, जो गले के ऊपर कार्य करती है, जैसे बोलना, खाना, पीना, ग्रहण करना। एक वायु है जो शरीर में इन 5 वायु को नियंत्रित करती है। तो इस तरह से जो त्रिफला है इन सभी वायु को कहीं भी फंसी हो, उल्टी दिशा में घूम रही हो, अनुलोम करने का काम करता है। इस तरह से जो त्रिफला है कफ और पित्त सामक तथा वायु को अनुलोम करने वाला होता है। इसके बारे में ऋषि वाग्भट जी आगे बोलते हैं कि ये हमारे शरीर की जो 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उन सभी को अच्छा करने का काम करता है। आगे बोलते हैं ये तीनों ही मल, जो मल है, मूत्र है और पसीना है, उसको अच्छा करता है और खासकर ये मल को बाहर निकालने का काम करता है। इसके बाद ऋषि वाग्भट जी आगे बोलते हैं कि इसका जो विशेष एक्शन है वो है आंखों के ऊपर। आंखों का कोई भी रोग है, आंखों में चश्मा लगा है या आंखों में किसी भी तरह की विकृति है, तो उसमें त्रिफला बेस्ट है। आंखों की समस्या के लिए जो त्रिफला है वो घी और शहद विषम मात्रा में लेकर रात को सोते समय सेवन करना है, क्योंकि रात को सोते समय लेने से ये गले के ऊपर के रोगों पर काम करता है। गले के ऊपर के रोग उदान क्षेत्र में आते हैं और उदान क्षेत्र पर कोई भी दवा तभी काम करेगी
जब वो उदान काल में ली जाएगी। रात को सोते समय कोई भी मेडिसिन ली जाती है तो वो गले के ऊपर के रोगों पर काम करती है, क्योंकि वो उदान काल का समय है। आगे इसके बारे में ऋषि वाग्भट जी बोलते हैं कि ये त्वचा को अच्छा करता है, वर्ण को अच्छा करता है, सुंदर बनाता है। आगे ऋषि वाग्भट जी इसका जो विशेष कार्य है वो बड़ी आंत और गुदा मार्ग पर बताते हैं। ये मल को निकालने का काम करता है। आगे ऋषि वाग्भट जी बोलते हैं ऐसे लोग जिनका शरीर भारी है, कफ के कारण जिनको शुगर है, तो वहां पे त्रिफला शहद के साथ एक अच्छा टॉनिक का काम करता है। ये शरीर में बढ़े हुए फैट यानी कि मेद धातु जो बड़ी है उसको कम करेगा और शुगर को भी कम करने में हेल्प करेगा। ये मोटे लोग जिनको शुगर है उन पर कैसे काम करता है, ये शरीर में पृथ्वी और जल महाभूत को घटाता है। इस तरह से ये शुगर वालों पर काम करता है। आगे ऋषि वाग्भट जी बोलते हैं कुष्ठ रोग, कफ और पित्त के शरीर में जितने भी कुष्ठ रोग हैं, अंदर सड़न बनी हुई है, क्लेद बना हुआ है और म्यूकस या पस उनमें से निकल रहा है, तो उसके ऊपर त्रिफला का विशेष प्रभाव है। या ऐसे लोग जिनको चर्म है कहीं भी, चाहे वो जोड़ों पे है, चाहे वो शरीर के किसी भी पार्ट पे है, और उसमें हर समय खुजाने पर कुछ ना कुछ मवाद क्लेद निकलता है, उसके ऊपर त्रिफला विशेष कार्य करता है। इसके बाद ऋषि वाग्भट जी बोलते हैं कि जो लोग मोटे हैं, भारी है शरीर से और वजन घटाना चाहते हैं, तो उनके लिए त्रिफला एकदम बेस्ट है, क्योंकि ये शरीर में पृथ्वी और जल महाभूत को कम करता है। जो लोग मोटे हैं, वजन कम करना चाहते हैं, उन्होंने त्रिफला का सेवन कैसे करना है, उन्होंने सुबह उठते ही त्रिफला का 1 चम्मच शहद के साथ लेना है 6 बजे के आसपास, और अगले 2-3 घंटों तक उन्होंने कुछ नहीं खाना है। तो ये शरीर में पृथ्वी और जल महाभूत को कम करता है, मेद को घटाता है। तो जो लोग ज्यादा भारी हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के अपना वजन घटाना चाहते हैं, तो उनके लिए त्रिफला एक उत्तम टॉनिक है। आगे ऋषि वाग्भट जी बोलते हैं कि बाल कम होना या सफेद होना, इसके ऊपर त्रिफला विशेष कार्य करता है। अगर कफ का शरीर में ऐसी समस्या है तो वहां पे त्रिफला क्लेद को हटाने का काम करेगा, आम को हटाने का काम करेगा। और बाल झड़ना या बाल सफेद होने की समस्या अगर पित्त के व्यक्तियों के है, तो वहां पे त्रिफला पित्त के उष्ण, तीक्ष्ण और द्रव गुण तीनों पर ही काम करेगा। तो बालों के लिए त्रिफला एक विशेष टॉनिक है। आगे बोलते हैं अगर शरीर में जलन है, एसिडिटी है, तो वहां पर त्रिफला का विशेष प्रभाव है, क्योंकि त्रिफला में आंवला है जो कि ठंडा है, और इसके साथ साथ अगर खट्टी डकार भी आ रही है तो आंवला और हरड़ ये रुक्स है, तो ये पित्त के द्रव गुण जो एसिडिटी के रूप में बाहर आ रहा है उस पर अच्छा काम करता है। आगे बोलते हैं कि लीवर और प्लीहा के लिए अगर आप कोई टॉनिक ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए त्रिफला एकदम उत्तम है। आगे बोलते हैं शरीर पर कोई भी घाव है, जहां पे म्यूकस हो गई है, जहां पे सड़न हो गया है, तो वहां पर त्रिफला एक विशेष टॉनिक का काम करता है। इसको कैसे लेना है, 2 चम्मच त्रिफला पाउडर, उसमें 1/4 चम्मच हल्दी मिलानी है, 2 गिलास पानी में डालकर उसको उबालना है, और जब जलकर वो 1/4 यानी चौथाई हिस्सा बच जाए तो उससे घाव को साफ करना है। तो ये घाव बनने के लिए, क्लेद को हटाने के लिए, सड़न को हटाने के लिए, मवाद को हटाने के लिए ये एक अच्छा टॉनिक है। ये त्वचा के ऊपर अंदर से तो काम करता ही है त्वचा को अच्छा करने का, लेकिन ऊपर से भी घाव के ऊपर लगाने में, लेप लगाने पे इसका बहुत अच्छा परिणाम है। अब देखते हैं कि त्रिफला किन्हें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए त्रिफला उत्तम टॉनिक का काम नहीं करता। ये विशेषकर कफ और पित्त का समन करता है। ऋषि वाग्भट जी बोलते हैं कि ये किन्हें नहीं लेना है, तो उनमें जो सबसे पहला नंबर है, जो व्यक्ति शरीर से पतले हैं, दुबले हैं, यानी जिनका वात का शरीर है, उनको त्रिफला नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि वात के शरीर में त्रिफला ड्राई होने के कारण रूखापन पैदा करने का काम करेगा। आगे बोलते हैं कि जिनका पेट है बहुत हार्ड है, कठोर है और सूखा है, जिनके शरीर में अंदर ड्राइनेस है, खुश्की है, उनको त्रिफला का सेवन
नहीं करना है। आगे ऋषि वाग्भट जी बोलते हैं जो गर्भवती महिला है उसके लिए उसने त्रिफला का सेवन नहीं करना है। आगे बोलते हैं जो शरीर से कमजोर है और शारीरिक श्रम अधिक करते हैं उन्होंने भी त्रिफला का सेवन नहीं करना है। इस तरह से जो त्रिफला है वो कफ और पित्त के 60 रोगों को ठीक करने का काम करता है। अब सवाल कि त्रिफला बनाने की विधि क्या रहेगी। मार्केट में जो विभिन्न फार्मेसियों का त्रिफला मिलता है वो 1 हरड़, 1 बहेड़ा, 1 आंवला इस अनुपात में मिलता है। अगर हमें घर पे त्रिफला बनाना है तो हम इसको 1, 2 और 3 के अनुपात में बना सकते हैं, जैसे कि 1 हरड़, 2 भाग बहेड़ा और 3 भाग आंवला। जो व्यक्ति कफ और पित्त के गंभीर रोगों से परेशान है, लंबे समय से परेशान है, वो त्रिफला इस्तेमाल करना चाहता है तो वो 1 हरड़, 1 बहेड़ा, 1 आंवला इस अनुपात में त्रिफला का सेवन करें। एक स्वस्थ व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए त्रिफला का सेवन करना चाहता है तो वो 1, 2, 3 अनुपात के रेशो में त्रिफला का सेवन करे। 1 हरड़, 2 बहेड़ा और 3 आंवला। आशा है गुण, प्रकृति और दोषों के आधार पर त्रिफला की ये शुद्ध शास्त्रोक्त जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रेयर जानकारी आपको YouTube पर बहुत कम मिलती है, क्योंकि हर कोई यही बोलता है कि जो त्रिफला है वो ब्रह्म रसायन है, अमृत के समान है, त्रिदोष सामक है, इसलिए हर किसी को लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है जिसमें हमने बताया था प्रकृति और ऋतु के आधार पर किसको किस समय त्रिफला लेना है या नहीं लेना है, आज हमने बताया है शरीर में गुण, दोषों और प्रकृति के हिसाब से किन बीमारियों में त्रिफला लेना है। त्रिफला के ऊपर ऐसी रेयर जानकारी शुद्ध शास्त्रों बहुत कम मिलती है। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप किसी भी औषधि पर, आयुर्वेद पर, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें। नमस्कार।